परिवर्तन के मुद्दे पर की समान परंतु विभेदित उत्तरदायित्व और क्षमताओं पर जोर देने की वकालत। भारत ने कहा, पूर्वी लद्दाख में सैन्य बलों को पीछे हटाने की प्रक्रिया अभी नहीं हुई है पूरी। विदेश मंत्रालय ने सीमा से बलों को पीछे हटाने की प्रक्रिया पूरी करने और तनाव कम करने के लिए चीन के भारत के साथ मिलकर ईमानदारी से काम करने की जताई उम्मीद। कहा, भारत और चीन के वरिष्ठ कमांडर जल्द ही करेंगे मुलाकात। कुलभूषण जाधव के मामले में पाकिस्तान पर बरसा भारत। कहा, पाक के हास्यास्पद रवैये का हुआ पर्दाफाश। विदेश मंत्रालय ने कहा, पाक के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले का उसने किया उल्लंघन। भारत अपने नागरिक की जान की रक्षा करने को प्रतिबद्ध। बिहार में बाढ़ की हालत अब भी गंभीर। राज्य में बाढ़ प्रभावित जिलों की संख्या बढ़कर हुई 14। 40 लाख से अधिक लोग बाढ़ की चपेट में। राहत और बचाव कार्यों में जुटा प्रशासन। असम में लगातार बारिश से हालात फिर गंभीर। देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति को लेकर मंत्री समूह की बैठक आज। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में भारत को मिल रही है कामयाबी। देश में 10,20,000 से ज्यादा लोग हुए स्वस्थ। कोरोना की रिकवरी दर हुई 64.44%। मृत्यु दर घटकर पहुंची 2.21%। देश में कोरोना के कुल मामलों के 80% मामले 50 जिलों में। और अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में संभावित देरी की सलाह देने के कुछ ही देर बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, वे नहीं चाहते चुनाव में कोई देरी, लेकिन साथ ही कहा, लाखों पोस्टल बैलेट के कारण हो सकती है समस्या। नमस्कार, डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और आइए देखते हैं खबरों को अब विस्तार से। केंद्र सरकार द्वारा मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के लिए 3 तलाक कानून लाए जाने को 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आज मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाएगा। इस मौके पर केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी और केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी आज मुस्लिम महिलाओं से बातचीत करेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि कानून बनने के बाद 3 तलाक के मामलों में 82% की गिरावट आई है। पहले मुस्लिम महिलाओं को अधिकार दिलाने से जुड़ा ऐतिहासिक बिल संसद से पारित किया गया था और इसी के साथ दशकों पुरानी मांग पूरी हुई थी। 3 तलाक पर रोक के लिए पहले सुप्रीम कोर्ट में लंबी लड़ाई लड़ी गई। उसके बाद संसद में बिल पारित कर ऐसा कानून बनाया गया जिसमें 3 तलाक देने को अपराध करार देकर इस पर कानूनी तौर पर रोक लगा दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की समावेशी सुधार की सोच का नतीजा है कि 3 तलाक अपराध बना और एक बहुत बड़ा फैसला था, एक बहुत बड़ा सुधार था। इन 1 सालों में जिस तरह से 3 तलाक की कुरीति, कुप्रथा, क्राइम बहुत ही ड्रास्टिक तरीके से कम हुए हैं। लगभग 82% से ज़्यादा ऐसी घटनाओं पर रुकी हैं। लोगों में जागरूकता भी आई है, समाज में भी जागरूकता आई है और ये जो है वो मुस्लिम महिलाओं के आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और आत्मनिर्भर बनाने के रास्ते को साफ करने वाला ये कानून साबित हो रहा है। 3 तलाक पर रोक से जुड़े कानून के 1 साल पूरा होने के मौके पर अल्पसंख्यक मंत्रालय मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के तौर पर मना रहा है। 31 जुलाई और 1 अगस्त को कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। देश भर में महिला संगठन भी इस मौके पर कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे। सभी महिलाएं इसको मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मना रही हैं। वो महिलाएं जो सामाजिक और संवैधानिक अधिकारों की पक्षधर हैं, स्वतंत्रता की पक्षधर हैं, जो हमारे समानता के अधिकार हैं उसके पक्षधर हैं और बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। 31 और 1 दोनों दिन होगा। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट के जरिए कहा कि 1 साल पहले मोदी सरकार ने 3 तलाक को खत्म कर दिया था। इससे समाज में महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ उनके आत्मसम्मान की रक्षा भी हुई है। कानून आने के बाद 3 तलाक के मामलों में 82% की कमी दर्ज की गई है। केंद्रीय कानून मंत्री ने ट्वीट कर कहा कि जेंडर जस्टिस, समानता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में 3 तलाक पर रोक का कानून एक ऐतिहासिक कदम रहा है। गौरतलब है कि 3 तलाक पर रोक से जुड़े कानून को बेहद ऐतिहासिक कानून के तौर पर देखा जा रहा है, जिससे मुस्लिम महिलाओं की लंबे अरसे से जुड़ी मांग पूरी हुई और उन्हें समाज में समानता के साथ जीने के कानूनी अधिकार भी मिले। शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली।
और मुस्लिम महिलाओं के अधिकार दिलाने और 3 तलाक पर रोक से जुड़े कानून के बनने का 1 साल पूरा हो रहा है और ऐसे में केंद्र सरकार का अल्पसंख्यक मंत्रालय 31 जुलाई यानी आज और 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के तौर पर मना रहा है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने डीडी न्यूज से बातचीत में कहा कि 3 तलाक पर रोक का कानून के बनने के 1 साल के अंदर ही ऐसे मामलों में 82% से ज्यादा की कमी आई है। मुख्तार अब्बास नकवी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने। मुस्लिम महिलाओं को अधिकार दिलाने से जुड़ा हुआ 3 तलाक पर रोक से संबंधित विधेयक 1 साल पहले संसद से पारित हुआ था और इस 1 साल पूरे होने के मौके पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। सर, 1 साल पहले जो एक लंबे इंतजार के बाद मुस्लिम महिलाओं को अधिकार मिला था, 3 तलाक से मुक्ति मिली। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की समावेशी सुधार की सोच का नतीजा है कि 3 तलाक अपराध बना और एक बहुत बड़ा फैसला था, एक बहुत बड़ा सुधार था, एक बिग रिफॉर्म और बेटर रिजल्ट, एक बड़ा रिफॉर्म और बेहतरीन रिजल्ट आया है। इन 1 सालों में जिस तरह से 3 तलाक की कुरीति, कुप्रथा, क्राइम बहुत ही ड्रास्टिक तरीके से कम हुए हैं। लगभग 82% से ज़्यादा ऐसी घटनाओं पर रुकी हैं। लोगों में जागरूकता भी आई है, समाज में भी जागरूकता आई है और ये जो है वो मुस्लिम महिलाओं के आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और आत्मनिर्भर बनाने के रास्ते को साफ करने वाला ये कानून साबित हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट से जब फैसला है उसके बाद जब 3 तलाक के मामले नहीं रुके तब एक कानून की जरूरत महसूस की गई। आप ये कह रहे हैं कि पिछले 1 सालों में जो डाटा आया है कानून बनने के बाद 82% ऐसे मामलों में कमी आई है 3 तलाक के मामले है। ये बहुत बड़ा किसी भी रिफॉर्म का, जितने भी रिफॉर्म हुए हैं उन रिफॉर्मों में अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा इसका इम्पैक्ट और असर बहुत कम समय में दिखाई पड़ा है और ये काम बहुत पहले हो सकता था। जो कांग्रेस पार्टी ने उस समय लम्हों की खता की थी उसकी दशकों सजा मुस्लिम महिलाओं ने भुगती। अगर वो 85 में 86 में हो गया होता तो हजारों हजार जो इस तरह से के क्राइम हुए थे वो ना होते। 1 साल पूरा होने के मौके पर अल्पसंख्यक मंत्रालय कार्यक्रम भी कर रहा है, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के नाम से इसे मनाया जाएगा, क्या पूरा विस्तार से? देखिए, ये पूरे देश भर में जो महिलाएं हैं, केवल न मुस्लिम महिलाएं बल्कि सभी महिलाएं इसको मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मना रही हैं। वो महिलाएं जो सामाजिक और संवैधानिक अधिकारों की पक्षधर हैं, स्वतंत्रता की पक्षधर हैं, जो हमारे समानता के अधिकार हैं उसके पक्षधर हैं और बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। 31 और 1 दोनों दिन होगा और 31 को जो है वो एक कार्यक्रम होगा जिसमें रविशंकर प्रसाद जी, स्मृति ईरानी जी, मैं खुद रहूँगा और माइनॉरिटी कमीशन की तरफ से वो हो रहा है। इसके अलावा देश भर में इस तरह के कार्यक्रम अलग अलग महिला संगठन कर रहे हैं। एक अंतिम सवाल है, एक संदेश गया इस जब ये कानून पारित हुआ और 3 तलाक पे रोक लगी तो आपको लगता है एक बहुत बड़ा संदेश था मुस्लिम महिलाओं को जो एक अधिकार मिला, जो एक लंबी लड़ाई या कहें कि एक लंबे समय से जिस बात की मांग की जा रही थी और वो एक सपना पूरा हुआ? बहुत बड़ा संदेश है। देखिए, ये लड़ाई जो है वो हम तो इसको बहुत लंबी लड़ाई और बहुत लंबी लड़ाई, देखिए ये देश जो है सुधारों का देश रहा है और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सुधार पर यकीन करते हैं, वोटों के उधार पर यकीन नहीं करते। और कुछ लोगों को लगता है कि सुधार हो ना हो लेकिन वोटों का उधार उनका जो है वो बाकी रहे, उसका सूद ब्याज वो खाते रहे। इसलिए जो है वो सुधार की तरफ देश बढ़ रहा है। कई सुधार हुए हैं, चाहे आर्थिक सुधार हो, चाहे सामाजिक सुधार हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव सुधार हो और इस सामाजिक सुधार के रूप में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है ट्रिपल तलाक का कानून बनना, पर जो है कानून बनना, उसे अपराध बनाना। बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी बता रहे थे कि किस तरह से 3 तलाक पर रोक से जो जुड़ा जो बिल कानून बना और अब 82% ऐसे मामलों में कमी आई है जो आंकड़े बता रहे हैं और इसको लेकर 1 साल पूरा होने पर अल्पसंख्यक मंत्रालय मुस्लिम महिला अधिकार दिवस भी मनाने जा रहा है। कैमरामैन सुमित के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के मकसद से भारत ने ब्रिक्स देशों में पर्यावरण प्रबंधन को लेकर मौजूद पहले से चली आ रही सभी सर्वोत्तम प्रथाओं को आपस में साझा करने का आह्वान किया है। इस दिशा में भारत ने अपनी सभी से पहल का हाथ भी आगे बढ़ाया है।
ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की छठी बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि भारत के लिए इस समूह का विशेष स्थान है। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित 5 ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों ने गुरुवार को रूस की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित इस बैठक में हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि भारत का मानना है कि जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन के वैश्विक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बराबरी के साथ बंटी हुई जिम्मेदारियां, वित्त और प्रौद्योगिकी भागीदारी के प्रमुख स्तंभ हैं और भारत पेरिस समझौते और इसकी जलवायु प्रतिबद्धताओं के अनुरूप आगे बढ़ रहा है। Our emission intensity has reduced by 21%, and before the start of this 2021, our NDCs are 2-degree compliant. Let us believe that science will also give many breakthroughs of reducing emissions in the world in coming 80 years. And so we will walk the talk on Paris Agreement. Let us take 2% as the real target, and when we start for 2 degrees, then it will definitely happen that with the advent of technologies, which we don't know how it will shape, but we are very sure, I am very sure that technology will improve and technology will adapt to our capacity to reduce emissions further. Our forest cover is increasing. We have now 24% of our land mass with forest cover, and the tree cover outside forest is also growing very fast. We have world's 8% of biodiversity because Indian culture thinks nature as part of life, nature as partner of human existence, and therefore we not only protect nature, but we worship the trees, the animals, and we celebrate the festivals to felicitate them. So this is how things are happening. That is our cultural ethos. और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने टिकाऊ शहरी प्रबंधन, समुद्री कूड़े, वायु प्रदूषण और नदियों की साफ सफाई से संबंधित क्षेत्रों में भारत द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में विस्तार से बताया। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में भारत द्वारा किए गए प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 2015 में भारत ने 10 शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक निगरानी की शुरुआत की थी और आज इसे 122 शहरों तक बढ़ा दिया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि 2019 में भारत ने वायु स्वच्छता से संबंधित राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत की थी, जिसका लक्ष्य वायु में प्रदूषण के स्तर में 20 से 30% तक कमी लाकर इसे 2017 के स्तर तक लाया जा सके। We have also started National Air Quality Index in 2015, and with 10 cities we started. Now we are monitoring 24/7. 122 cities, and every 15 minutes, if there is any increase in pollution, the alerts is sent to all concerned and immediate action is taken thereupon. We have also launched National Clean Air Program with huge investment so as to reduce the PM 2.5 and PM 10 by at least 20-25% by 2024 in next 4 years. प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए पोर्टल भी शुरू किए जा रहे हैं ताकि इस दिशा में और कारगर तरीके से काम किया जा सके। ब्रिक्स के 5 देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हुई और उस बैठक में कुल मिला के एक दूसरे के साथ ज़्यादा सहयोग करना और जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस जो बनी है, वैसे ही जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है, जो एक्शंस एक एक देश ने लिए हैं, उसको साझा करने के लिए एक पोर्टल विकसित किया जा रहा है। 5 देशों ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई।
और भारत ने चीन के उस दावे को खारिज कर दिया है जिसमें चीन ने सीमा के अग्रिम इलाके के अधिकांश स्थानों से अपनी सेना को हटाने की बात कही थी। विदेश मंत्रालय ने यह भी साफ कर दिया है कि अभी तक डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है। The disengagement process has as yet not been completed. The senior commanders of the two sides will be meeting in the near future to work out steps in this regard. As we stated earlier, the maintenance of peace and tranquility in the border areas is the basis of our bilateral relationship. Therefore, we expect that the Chinese side will sincerely work with us for complete disengagement and de-escalation and full restoration of peace and tranquility in the border areas at the earliest, as agreed by the two special representatives. और विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कुलभूषण जाधव के मामले में पाकिस्तान का पर्दाफाश हो गया है। भारत ने जाधव की सुरक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है और कहा है कि पाकिस्तान की हरकतों ने उसके स्वभाव को उजागर किया है। Pakistan has blocked India's attempts to seek remedies. I had also brought out how Pakistan is in violation of the ICJ judgment as well as their own ordinance. I had described how they have not provided unhindered, unimpeded and unconditional access to Shri Kulbhushan Jadhav, how they have not provided documents requested by us, their actions with regard to the ordinance, all of which expose the farcical nature of their entire approach to this. We reserve our position in this matter, and which includes the right to avail of further remedies. And I'll also reiterate that we stand committed to protect the life of our national, Shri Kulbhushan Jadhav. और बात बिहार और असम में बाढ़ की। बिहार की बात करते हैं। बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य में प्रभावित जिलों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है। नेपाल में नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में अधिक वर्षा होने के कारण कोसी और गंडक बैराजों से पानी का डिस्चार्ज बढ़ गया है। 14 जिलों के 108 प्रखंडों की 40 लाख से ज्यादा आबादी बाढ़ से प्रभावित हो गई है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 19 राहत शिविर और 1000 सामुदायिक रसोई घर चलाए जा रहे हैं। बाढ़ के कारण 4,87,000 हेक्टेयर क्षेत्र में धान की खड़ी फसल नष्ट हो गई है। कृषि विभाग का कहना है कि हालांकि नुकसान का सही आकलन बाढ़ का पानी उतरने के बाद ही हो सकेगा। बूढ़ी गंडक नदी मुजफ्फरपुर के सकरा में और अधवारा नदी दरभंगा के बिशुनपुर में 2017 के उच्चतम बाढ़ बिंदु को पार कर गई है। इसे देखते हुए केंद्रीय जल आयोग ने इन क्षेत्रों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान महानंदा और कोसी के जलग्रहण क्षेत्रों में मध्यम से भारी वर्षा, जबकि गंडक और बागमती के जलग्रहण क्षेत्रों में हल्की से सामान्य वर्षा होने की संभावना व्यक्त की है। और अगर असम की बात करें तो असम में भी बाढ़ की स्थिति में मामूली सुधार के बाद लगातार बारिश से स्थिति बिगड़ती जा रही है। राज्य के मोरी गांव में कल बाढ़ के कारण एक और व्यक्ति की मौत हो गई और उसके बाद राज्य में बाढ़ की वजह से मरने वालों की संख्या बढ़कर 108 हो गई है। राज्य के 33 में से 22 जिलों में तकरीबन 12 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ प्रभावित है। धेमाजी, विश्वनाथ, लखीमपुर, चिरांग, बरपेटा और ग्वालपाड़ा जिले बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं। राज्य के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक असम में बाढ़ प्रभावितों के लिए बनाए गए 135 राहत शिविरों में 29,981 लोगों ने शरण ली है। धेमाजी, सोनितपुर, तिनसुकिया, जोरहट और अन्य इलाकों सहित पूरे राज्य में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को राहत और बचाव कार्यों में लगाया गया है। सर्किल कार्यालय, सिविल डिफेंस, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों ने बाढ़ प्रभावित इलाकों से 81,133 लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। और हमारे साथ में असम और बिहार से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। सबसे पहले पटना से हमारे साथ सलमान हैदर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मृदुस्मिता गुवाहाटी से जुड़ रही हैं। दोनों लोगों का स्वागत है। सलमान, आपके पास आएंगे। सबसे पहले बाढ़ की स्थिति बिहार में भयावह हो गई है। अभी हमने खबर में देखा कि कई जगहों पर ऐसा हुआ है कि 2017 का जो उच्चतम बाढ़ का बिंदु था वो भी पार कर गया है। यानी कि जो प्रकृति की भयावहता है वो बिल्कुल उसका तांडव देखने को मिल रहा है। किस तरह से राहत और बचाव कार्य चलाए जा रहे हैं, क्या कुछ किया जा रहा है, कैसे इस आपदा से उबरने की कोशिश हो रही है?
देखिए निखिल, राज्य सरकार तो जो अपनी तरफ से प्रयास कर ही रही है, लेकिन ये जो बाढ़ का मामला है, एक तो मानसून समय से आया है इस बार, और बारिश कई कई जगह 40 से लेके 80% तक ज्यादा हुई है नॉर्मल से। तो ये स्वाभाविक था, और खासतौर से जो नेपाल में जो कैचमेंट है, खासतौर से महानंदा और कोसी नदी का, यहाँ पर पिछले 48 घंटों के दौरान काफी बारिश हुई है। हालांकि आज मौसम विभाग ने कहा है कि आज इसमें थोड़ी कमी आएगी, लेकिन जो कोसी और गंडक बैराज हैं, इनका जो डिस्चार्ज है वो एक तो 5 लाख की पीक पर पहुंच गया था इस मौसम में बहुत सालों के बाद, और अब डेली जो नियमित जो डिस्चार्ज है वो 2-2.25 लाख के बीच है इन दोनों बैराजों का। तो स्थिति गंभीर बनी हुई है, और कितने इलाकों में पानी अभी नए फैल गए, 6 प्रखंडों में 2 जिलों के नया फैल गया है, और बाढ़ प्रभावित जो जिले हैं उनकी संख्या बढ़ के 14 हो गई, जैसे आपने खबरों में भी बताया। तो ये स्थिति अभी चलने वाली है, और चीफ मिनिस्टर ने भी अधिकारियों को यही कहा कि वे इस बात का पर नजर रखें, नदियों पर नजर रखें, और ये मामला बहुत आगे तक, यानी अगले इस पूरे अगस्त तक जा सकता है। तो उस हिसाब से अपनी तैयारी रखें, तटबंधों की निगरानी रखें, ये सारी बातें कही गई हैं। और जहां तक आबादी का सवाल है, उन्हें राहत पहुंचाने के काम में भी पूरी तत्परता बरतने को कहा गया है। जी सलमान, आप हमारे साथ बने रहें। मृदुस्मिता, आपसे जानना चाहेंगे, क्या अपडेट देंगी आप, क्या खबर देंगी बाढ़ को लेकर असम से? जी, जो कि कुछ दिनों में थोड़ी बहुत सुधार दिखने को मिल रही थी असम के फ्लड में, उसमें भी थोड़ा बहुत अभी क्योंकि काफ़ी इलाकों में जो मेट डिपार्टमेंट ने भी प्रेडिक्ट किया था कि काफ़ी जगह आइसोलेटेड प्लेसेस में बारिश होगी, भारी से भारी बारिश होने की संभावना थी। तो उसी हिसाब से कल से फिर से बारिश शुरू हुई है, और इनफैक्ट गुवाहाटी सिटी की भी अगर मैं बात करूं, काफ़ी बारिश हुई थी कल, और पूरा सिटी कल यहाँ पे अर्बन फ्लड भी हो गया था। और जैसे मैं अभी फिलहाल ब्रह्मपुत्र के तट पे ही हूँ, और हालांकि जो सेंट्रल कमीशन डिपार्टमेंट है उन्होंने रिपोर्ट जारी की है कि ब्रह्मपुत्र रिवर का जो पानी का स्थल है वो हर दिन 4 से 6 सेंटीमीटर घट रहा है। तो ये भी एक सुसमाचार ही है कि शायद जो पानी का लेवल है वो कम हो, और फ्लड का सिचुएशन जो हो वो बेहतर हो। लेकिन मेट बात के जो रेनफॉल है, तो अगर यही सिलसिला जारी रहा सॉरी अगर ऐसा ही रहा, तो शायद जो थोड़ी बहुत सुधार दिखने को मिल रही थी कुछ दिनों में शायद वापस वो फ्लड का सिचुएशन जो है वो बदतर हो सकता है। निखिल, चलिए, राहत और बचाव कार्य चलाए जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि प्रकृति का जो तांडव है वो शांत होगा और एक बार फिर से स्थिति ठीक हो सकेगी। बहुत शुक्रिया मृदुस्मिता आपका, और सलमान हैदर आपका भी बहुत शुक्रिया इन तमाम अपडेट्स के लिए। और अब कोविड-19 के खिलाफ जंग में भारत ने उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है। इस महामारी से ठीक हो चुके मरीजों की संख्या 10 लाख को पार कर गई है। फिलहाल देश में 10,20,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। देश में ठीक होने की दर 64.44% है, तो मृत्यु दर 2.21% है। देश के 50 जिलों में देश के कोरोना के कुल मामलों के 80% केस वहीं पर हैं। वहीं एक्टिव मामलों की संख्या तेजी से कम हो रही है। देश में टेस्ट की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति को लेकर मंत्री समूह की आज बैठक भी बुलाई गई है। और अगर भारत के अलावा पूरी दुनिया की बात करें तो दुनिया भर में कोरोना वायरस महामारी का कहर जारी है। वर्ल्डोमीटर के ताजा आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना के अब तक 1,74,49,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना में से मरने वालों की संख्या बढ़कर 6,76,000 से ज्यादा हो गई है। अमेरिका में कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। देश में अब तक कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 46,34,000 से ज्यादा हो गई है। 1,55,000 से ज्यादा लोग इस महामारी का शिकार हो चुके हैं। और अमेरिका की सियासत की बात करें तो अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में संभावित देरी की सलाह देने के कुछ ही देर बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके कहा है कि वो इन चुनावों को टालना नहीं चाहते हैं, लेकिन मेल इन बैलेट सिस्टम को लेकर कुछ समस्या हो सकती है। ट्रंप ने वोटिंग के दौरान धोखाधड़ी की भी आशंका जताई है। उन्होंने कहा कि यह अमेरिका के इतिहास के सबसे गलत और फर्जी चुनाव होंगे। अमेरिकी कानून के हिसाब से इस साल 3 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव होना है।
Do I want to see a date change? No. But I don't want to see a crooked election. This election will be the most rigged election in history. You're sending out hundreds of millions of universal mail-in ballots. Hundreds of millions. Where are they going? Who are they being sent to? और बुलेटिन के अंत में सुर्खियों पर एक नजर फिर से डाल लेते हैं। मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के लिए 3 तलाक कानून लाए जाने के 1 साल पूरा होने के मौके पर आज मनाया जाएगा मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कानून बनने के बाद 3 तलाक के मामलों में आई 82% की गिरावट। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 6ठी बैठक में लिया हिस्सा। समानता में भारत के विश्वास को फिर से दोहराया। जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर की समान परंतु विभेदित उत्तरदायित्व और क्षमताओं पर जोर देने की वकालत। भारत ने कहा पूर्वी लद्दाख में सैन्य बलों को पीछे हटाने की प्रक्रिया अभी नहीं हुई है पूरी। विदेश मंत्रालय ने सीमा से बलों को पीछे हटाने की प्रक्रिया पूरी करने और तनाव कम करने के लिए चीन के भारत के साथ मिलकर ईमानदारी से काम करने की जताई उम्मीद। कहा भारत और चीन के वरिष्ठ कमांडर जल्द ही करेंगे मुलाकात। कुलभूषण जाधव के मामले में पाकिस्तान पर बरसा भारत। कहा पाक के हास्यास्पद रवैये का हुआ पर्दाफाश। विदेश मंत्रालय ने कहा पाक के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले का उसने किया उल्लंघन। भारत अपने नागरिक की जान की रक्षा करने को प्रतिबद्ध। बिहार में बाढ़ की हालत अब भी गंभीर। राज्य में बाढ़ प्रभावित जिलों की संख्या बढ़कर हुई 14। 40 लाख से अधिक लोग बाढ़ की चपेट में। राहत और बचाव कार्यों में जुटा प्रशासन। असम में लगातार बारिश से हालात फिर गंभीर। देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति को लेकर मंत्री समूह की बैठक आज। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में भारत को मिल रही है कामयाबी। देश में 10,20,000 से ज्यादा लोग हुए स्वस्थ। कोरोना की रिकवरी दर हुई 64.44%। मृत्यु दर घटकर पहुंची 2.21%। देश में कोरोना के कुल मामलों के 80% मामले 50 जिलों में। और अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में संभावित देरी की सलाह देने के कुछ ही देर बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा वे नहीं चाहते चुनाव में कोई देरी, लेकिन साथ ही कहा लाखों पोस्टल बैलेट के कारण हो सकती है समस्या। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त